नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं LIC के मनी बैक प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 820-820। यह एक 20 इयर्स की नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। यह एक 20 इयर्स की मनी बैक पॉलिसी है, अर्थात इसका पॉलिसी पीरियड 20 इयर्स का है। यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपनी फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में आपके साथ शेयर करेगी। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इस पॉलिसी का पीरियड 20 इयर्स है। इस पॉलिसी के अंतर्गत सिर्फ 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री जो है वह है 13 इयर्स। यह पॉलिसी उन बच्चों को ही दी जा सकती है जिनकी उम्र 13 वर्ष पूरी हो चुकी है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री, इस पॉलिसी को 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इस पॉलिसी की जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वह है 70 इयर्स। इस पॉलिसी का टर्म 20 इयर्स है और इसका PPT अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष का है। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड चाहिए वह है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के राइडर्स के बारे में। दोस्तों, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी के अंतर्गत अतिरिक्त बेनिफिट, जिसके लिए बीमा धारक को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर और तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉलिसी जब आई थी उसके अंतर्गत सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर था। बाद में क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म एश्योरेंस राइडर्स भी अब इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध हैं। ये राइडर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन राइडर्स की मैंने अलग से जो वीडियो बनाई हुई है आप उनको देखें और यदि आपको यह उचित लगे तो अपनी पॉलिसी के साथ जरूर ले लें। इन राइडर्स के वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के ग्रेस पीरियड के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 डेज का है। दोस्तों, यह ग्रेस पीरियड प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। यहां पर आप जान लें, यदि ग्रेस पीरियड के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी इन फोर्स मानी जाती है और डेथ क्लेम का भुगतान होता है। मतलब ग्रेस पीरियड के दौरान कवरेज कंटिन्यू रहती है। बीमा धारक ने ग्रेस पीरियड के दौरान यदि प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो पॉलिसी लैप्स कर जाती है और उन्हें पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ता है। यदि पॉलिसी लैप्स कर जाती है तो बीमा धारक प्रीमियम ड्यू डेट के 2 वर्ष के अंदर पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। मान लेते हैं बीमा धारक का प्रीमियम ड्यू डेट 15 जनवरी 2019 है और उन्होंने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, तो इनके पास ऑप्शन है कि 14 जनवरी 2021 तक बकाये प्रीमियम और उसके एरियल का भुगतान कर दें और पॉलिसी को रिवाइव कर लें। इस पॉलिसी की जो अगली खास बात है वह है पेड अप वैल्यू। यदि बीमा धारक ने 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया, फिर भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इसका सम इंश्योर्ड कम होता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, पेड अप वैल्यू की पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होते, अर्थात पॉलिसी पीरियड के बीच में जो मनी बैक मिलता है वह पेड अप वैल्यू की पॉलिसी में नहीं मिलता। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी के अंतर्गत 3 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक जब चाहे पॉलिसी को सरेंडर करके इसकी सरेंडर वैल्यू ले सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सरेंडर करने के नियत से कभी ना लें, क्योंकि इससे फिनेंशियली आपको काफी नुकसान हो जाता है। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 3 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत
आप जिस प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बेनिफिट का भुगतान होता है वह सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर कुंदन जिनकी एज 25 ईयर्स है 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो इनका एनुअल प्रीमियम 73,783 प्लस GST होगा। यदि मिस्टर कुंदन हाफ ईयरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उनका प्रीमियम 37,284 रुपए होगा। यदि क्वार्टरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उनका प्रीमियम 18,838 रुपए होगा। यदि मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उनका प्रीमियम 6,279 रुपए होगा। यदि मिस्टर कुंदन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के साथ पॉलिसी लेते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 74,983 होगा। यदि मिस्टर कुंदन टर्म इंश्योरेंस राइडर भी साथ में लेते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 77,149 रुपीज होगा। तो अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। जब पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होंगे तो सम इंश्योर्ड का 20% अर्थात 2 लाख रुपए का भुगतान मिस्टर कुंदन को हो जाएगा। पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होने पर मिस्टर कुंदन को सम इंश्योर्ड का 20% अर्थात 2 लाख रुपए का भुगतान होगा। पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने पे सम इंश्योर्ड का 20% अर्थात 2 लाख रुपए का भुगतान होगा। और पॉलिसी की मैच्योरिटी पे पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे होने पर सम इंश्योर्ड का 40% अर्थात 4 लाख रुपए, साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 7,80,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 40,000 रुपए, टोटल 12,20,000 रुपए का भुगतान मिस्टर कुंदन को हो जाएगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी की जो सबसे खास बात है, पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी यदि मिस्टर कुंदन की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को कम से कम सम इंश्योर्ड का 125% और साथ में बोनस का भुगतान होता है। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी लेने के कितने वर्ष बाद मृत्यु हुई है। पॉलिसी जितने लंबे समय तक चलती है बोनस का अमाउंट बढ़ता जाता है। आइए अब हम डेथ बेनिफिट को अलग अलग 3 सिनारियों में देखते हैं। यदि पॉलिसी लेने के 3 वर्ष बाद मिस्टर कुंदन की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम इंश्योर्ड का 125% अर्थात 12,50,000 रुपए और साथ में बोनस मिलेगा। यदि पॉलिसी लेने के 6 वर्ष बाद मिस्टर कुंदन की मृत्यु होती है, इस केस में कुंदन को पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने पर सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में सम इंश्योर्ड का 20% अर्थात 2 लाख रुपए का भुगतान हुआ रहेगा। और उसके बाद 6ठे वर्ष में जब मृत्यु होगी तो भी नॉमिनी को सम इंश्योर्ड का 125% अर्थात 12,50,000 रुपए और साथ में बोनस मिलेगा। यदि मिस्टर कुंदन की मृत्यु पॉलिसी लेने के 12 वर्ष बाद होती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? इस कंडीशन में मिस्टर कुंदन को 2 बार सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका है। पहला, जब पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे हुए थे तब सम इंश्योर्ड का 20% अर्थात 2 लाख रुपए, और जब पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे हुए थे तब सम इंश्योर्ड का 20% अर्थात 2 लाख रुपए, टोटल 4 लाख रुपए सर्वाइवल बेनिफिट का भुगतान मिस्टर कुंदन को हो चुका है। और 12 वर्ष में जब मिस्टर कुंदन की मृत्यु होती है तो भी नॉमिनी को सम इंश्योर्ड का 125% अर्थात 12,50,000 रुपए प्लस बोनस मिलेगा। यहां आप ध्यान दें, यदि पॉलिसी के अंतर्गत सर्वाइवल बेनिफिट का भुगतान हो चुका हो तो भी डेथ क्लेम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के बाद चाहे जब हो, कम से कम सम इंश्योर्ड का 125% जरूर मिलता है और साथ में बोनस भी। यदि मिस्टर कुंदन ने यह पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस राइडर के साथ लिया हो तो डेथ बेनिफिट प्रत्येक उदाहरण में अतिरिक्त 10 लाख रुपए का भुगतान होगा। और यदि मिस्टर कुंदन ने यह पॉलिसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के साथ ली हो और इनकी मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से होती है तो और अतिरिक्त 10 लाख रुपए का भुगतान होगा। अर्थात इस केस में नॉमिनी को सबसे पहले सम इंश्योर्ड का 125% अर्थात 12,50,000 रुपए, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का सम इंश्योर्ड 10 लाख और टर्म एश्योरेंस राइडर का सम इंश्योर्ड 10 लाख, टोटल 32,50,000 रुपए और साथ में बोनस का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। दोस्तों, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के डिसेबिलिटी में भी फायदे हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए इस राइडर की वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, यह थी LIC के 20 इयर्स मनी बैक प्लान
टेबल नंबर 820 की जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, यदि इससे जुड़ा आपका कोई सुझाव है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा सुझाव आएंगे मैं पहले उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।